अरुहा सिद्धयरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरो चिट्ठहियादे तम्हा आदाहु मे शरणम। समुद्र का एक नाम रत्नाकर है। स्पष्ट है समुद्र रत्नों की खान होता है, लेकिन रत्न किनारे पर ऊपरी तैरते हो ऐसा कुछ नहीं होता है। गहरी पेट में ये रत्न रहते हैं, तली में। रत्नों के साथ साथ हिंस्र जलचर भी वहां पर रहते हैं। ये प्रकृति का सहज ही ऐसा कुछ नियम है, जहां पर बहुत मूल्यवान चीज होती है वहां पर बीच में प्रतिकूलताएं भी बहुत सारी होती है। जहां पर गड़ा धन होता है, सुनते हैं वहां पर सांप होता है। सबसे महंगा मणि जो सर्प में होता है वो भी बहुत विषैले भुजंग में हुआ करता है। कहते हैं जो मधु छत्ता होता है, शहद बहुत मीठा होता है, तो वो सब मधुमक्खियों से घिरा होता है। सो ये रत्न है, जहाँ पर रत्न है वहाँ पर कितने ही हिंस्र जलचर जीव है। लेकिन जो जीव खतरों से खेलने में समर्थ है, सक्षम है, वे डुबकियां लगाए तो लगाए, और ये उन्हीं के नसीब में हो सकता है कि वे तली में जाकर कुछ रत्न लेके ही आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समुद्र तक तो पहुंचते हैं, डुबकियां लेते हुए गोताखोरों को भी डाइवर्स देखते हैं, लेकिन उनकी धमनियों का खून इतना शिथिल है कि वे हिम्मत नहीं कर पाते कि हम भी डुबकी लगाए। थोड़ा बहुत सौंदर्य का निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे बुज़दिल लोगों के हाथ में रत्न की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो कुछ खोने की तैयारी रखता है उसी को कुछ प्राप्त हो सकता है। नो गेन्स विदाउट पेन्स, नो थ्रोन्स विदाउट थॉर्न्स। जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पैठ। मैं बावरी डूबन डरी रही किनारी बैठ। कोई बावरा है, बावला है, उत्साह नहीं है उसको, वो तो किनारे पर बैठकर देखना ही उसके लिए शरण है। हमारा जिन शासन, जैन धर्म, शास्त्र, आगम, श्रुत, सूत्र, ये भी बहुत विशाल है। इसको भी समुद्र की उपमा दी जाए तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये भी एक रत्नाकर है जो डेरिंग से, जुनून जिसके सिर पर सवार होगा और जो थोड़ी रिस्क रखेगा। किसकी रिस्क, किसकी जोखिम उठानी पड़ेगी? खतरों से खेलना मतलब थोड़ी अनुकूलताओं को गौण करने की जो सामर्थ्य रखेगा, सक्षम होगा, वो इसमें डुबकियां लगा सकता है। और तली में जाकर, जिन शासन की, जिन धर्म की तली में जाकर, भगवान के बताए उपदेश के डेप्थ में जाकर वो भी रत्नाधीश हो सकता है।
मैं भी आप सभी का बहुत साधारण जीव हूँ। कभी मुझे भी ऐसा एक विकल्प आया, बहुत तीव्रता का विकल्प आया, छटपटाहट हुई मुक्त होने की, तो मैंने भी कभी डुबकियाँ लगाई, लगाता हूँ, लगाता रहूँगा। हमको और क्या शरण है? पंचम काल का ये अमृत है, भगवंतों का विरह है, संतों का हमारे सामने लाभ हो ऐसा तीव्र भाग्य नहीं है। मैंने भी डुबकियां लगाते समय कुछ रत्न मेरे भी हाथ लगे हैं, सो मैंने सोचा क्यों न हो इसको शेयरिंग किया जाए आपके साथ। और रोजाना आप सरी का ही मैं जीव हूँ, आप जीवन जीते हैं, मैं भी जीता हूँ। मुझे भी आए दिन कुछ न कुछ समस्या, संकट, प्रतिकूलताएं खड़ी होती है। और जब जब भी मैं इस रत्न का, जैन के किसी भी सिद्धांत का आश्रय लेता हूँ, मुझे अमोघ शांति होती है। ये रोजाना की बात है। आप भी यदि भली होनहार होगी आपकी, तो आप भी कोई भी रत्न यदि जिन शासन का उठाएंगे, आपका जीवन निहाल हुए बिना नहीं रहेगा। एक रत्न ही कोई काफी है। रत्न मतलब कोई भी जैन दर्शन में बताया गया एक आध कंसेप्ट। कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, जैसे कल तक हमने जैन दर्शन में जीव द्रव्य की चर्चा करी। मन तो मेरा इतना बना कि आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन देने वाले की भावना हो, लेने वाले की भी भावना हो। लेकिन जैसे सोचते हैं सब कुछ होना जरूरी नहीं हुआ करता। हम कितने बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। जैन दर्शन में परमात्मा, जैन दर्शन में बंध मोक्ष, जैन दर्शन में भक्ति का स्वरूप, जैन दर्शन में तप का स्वरूप, जैन दर्शन में संयम का स्वरूप, जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य का स्वरूप। सब कुछ अद्भुत है, यहां पर सब कुछ अद्भुत है। लेकिन यह सब महत्वपूर्ण प्रकरणों को मैंने पीछे रखकर एक कम महत्वपूर्ण प्रकरण उठाना जरूरी समझा आज। तो फिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि आपको स्वाध्याय की यदि रुचि लग जाए तो फिर स्वयं आप डुबकियां लगाते रहेंगे और वे रत्न अपने भुजाओं के बल पर तैर के आप स्वयं निकाल पाएंगे। तो मैंने कुछ व्यामोह छोड़ दिया अन्य प्रकरणों का, और मैंने सोचा कुछ स्वाध्याय का ही स्वरूप बताया जाए, क्योंकि एक बार स्वाध्याय का स्वरूप ख्याल में आने पर यह सब काम आप कर लेंगे। फिर जितने भी हमारे जैनेतर भाई हैं, वे सब, पहले मैं एक बात और बता दूं, थोड़ी शास्त्रीय बातें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चारवाक के अलावा जितने भी दर्शन हैं उन सब ने आगम प्रमाण माना है। घबराने की आवश्यकता नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो छोड़ दो, मुझे क्लिष्टता में नहीं लेके जाना है आपको। बहुत सरल सिंपल आपको कुछ बताना है, ट्रिक। अंगूठा छाप हो, ग्वाला हो, मैं कह रहा हूँ रोज का मजदूर हो, झाड़ू लगाने वाला, उसका भी निहाल हो सकता है। ये समोशरण है, सम अवशरण, बराबरी से सबको बराबर अवसर है। यहाँ पर जिसको समय मिलता हो, नहीं मिलता हो, जिसके गांठ में पूंजी हो वो घंटों सुन सकता है, सुना सकता है, और जिसके गांठ में कुछ नहीं हो, क्या उसकी फितरत में क्या रोना ही होगा? क्या कुछ नहीं होगा? क्या सब हो सकता है। डेडिकेशन से काम होता है, डेडिकेशन, समर्पण से काम होता है। बहुत मुझे कहना पड़ेगा, अब समझदारी में यदि समझते हो तो समझ जाइए। ये सिखों के कोई ट्रस्ट होते हैं, क्या नाम है उसका? सिखों के एक पर्टिकुलर ट्रस्ट है, वो तो ग्रुप है, सेक्ट है वो तो। हमारे खनियाधाना के पास एक बहुत बड़ा है एक ट्रस्ट। नहीं भाई, आप आनंदपुर एक ट्रस्ट चलता है। सुनिए एक मिनट, उसमें एक रूल बनाया उन्होंने, जो ट्रस्टीज बनाते हैं ना, उसके नाम है उनके, महंत, भगत आदि आदि नाम है उनका। उनके यहाँ ये सिस्टम है, जो 1 लाख रुपए डोनेट करेगा, भगत के लिए नॉमिनी है कोई ट्रस्टी के नेम से,
जिसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और 1 लाख डोनेट करता हो, एक आदमी तो ये है। और एक आदमी ये है जिसके पास 5,000 की प्रॉपर्टी हो और वो 5,000 डोनेट करने को तैयार है। वो उसको भगत बना देते हैं, क्योंकि उनका जायज ये कहना है ये आदमी 1 लाख यहाँ पर देगा, यहाँ पर साल में 10-5 दिन आएगा घूमने फिरने के लिए, और यहाँ पर भी जब आएगा फोन ले लेकर ही घूमेगा, व्यापार धंधे बाहर ही उलझता रहेगा। जिसने अपना सर्वस्व यहाँ लगाया है वो स्वयं भी यहाँ पर आएगा और यहाँ पर सबके मरीजों की सेवा भाई बहनों की तरह करेगा। हमको यहाँ पर डेडिकेटेड पर्सन्स चाहिए। महात्मा गांधी जी का यही स्लोगन था। कितना पैसा चाहिए? यहाँ पर पैसा नहीं, पैसे को ठोकर मारने वाला चाहिए। यहाँ पर आश्रम में जब भी आएगा कितना भी बड़ा आदमी, वो बराबर अनाज बीने, हरिजनों को भोजन परोसे प्यार से। हमको ऐसे समर्पित जीव यहाँ पर चाहिए। हंसते हंसते छातियों पर गोली झेले ऐसे चाहिए। पैसों से कोई काम नहीं बनता, यहाँ पर कोई नहीं काम बनता, कोई अचीवमेंट का काम पैसे से नहीं बनता। बात मुझे तो कहने की ये है, जितने भी जैनेतर है उन सब ने जितने भी चारवाक के अलावा दर्शन है, 6 दर्शन होते, 6 दर्शन, उन सब ने आगम प्रमाण माना है। सब अपने अपने ग्रंथ मानते हैं। जैसे ईसाई मानते हैं बाइबल को। मुझे क्यों न जाने, मुझे तो आज और कल दो दिन सोचे मैंने इस पर, मुझे फिर न चाहते हुए याद आई है कुछ, तो मैं उसको भी बोल दूं। कितने समर्पित है वे हमारे मुसलमान भाई। वे कुछ नहीं समझते उसकी बातें, उर्दू नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। वे समझते हैं ये कोई कल्याणकारी चीज है, कुरान। सद्दाम हुसैन आप लोगों ने तो सबने सुना ही होगा, ये तुम लोगों ने तो देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। हम 10वीं वगैरह में थे तब की बात है ये। सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर रहा, टायरेनिस्ट, तानाशाह। उसको फांसी सुनाई गई। फांसी अंतिम ख्वाहिश कुरान को लाया जाए। और अखबार में दूसरे दिन फोटो छपा था, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में फांसी। और वहां पर लिखा आया था वो मरा तब भी वो पकड़ ढीली नहीं हुई थी उसकी। कुछ भी हो, मरण के समय में भी यदि हम सुध नहीं लेते हैं तो क्या हम मुसलमान से गए बीते हैं क्या? वे तो कुछ नहीं समझते उसकी बात, हम तो सब समझ सकते हैं इसके बात। थोड़ा विचार करो, ईसाइयों ने कैसा काम किया है। ईसाई भी जगह जगह अपने ट्रस्ट है, उनके चैरिटेबल ट्रस्ट, लाखों करोड़ों लुटाते ही इतनी बात नहीं है। फैलाव के लिए पैसा लुटाना ही जरूरी नहीं है। एक एक मरीजों के पास स्वयं वहां पर अटेंड करते हैं, प्रेम से फल देते हैं स्वयं। और कोई सेवा हो पूछते हैं, और जाते समय प्रेम से बाइबल रखते हैं सामने। इसी की बदौलत आज कितने ईसाई खड़े हो रहे हैं। हमको प्रेम करना नहीं आया, क्यों कल प्रवचन में नहीं दिखे? हम ये भी उल्टी धारा में बोल देते हैं। हम जोड़ने की भी ट्रिक नहीं समझते। हम कितना प्रेम से जोड़ना चाहिए था, उस पर क्या परिस्थिति आई, क्या प्रतिकूलता आई। पहले जमाने में कोई अखबार नहीं हुआ करते थे, कोई शिविर नहीं होते थे, कोई टेलीफोन नहीं हुआ करता था। महावीर को विश्व में पहचान थी उनकी। यह हमारा सदाचार, हमारी सद्वर्तनुक, यह फैलाव के लिए काफी होती है। देश विदेश से कोई लोग आए, यहाँ पर आओ, फोन टंटने लग जाए तो बहुत प्रभाव होगी, ऐसा सचमुच कुछ नहीं हुआ करता। जितने भी जैनेतर भाई है हमारे, मुस्लिम कुरान को मानते हैं, वैदिक लोग वेदों को मानते हैं, ईसाई लोग बाइबल को मानते हैं। वे सब एकमत से ग्रंथों को अपौरुषेय मानते हैं। मैं कदम रख रहा हूं मेरे प्रकरण में, अब थोड़ा थोड़ा समझते जाना। मैं कोई कठिनाई में प्रवेश नहीं करूंगा, और थोड़ा आधार देना है वो मजबूरी जानकर ही दूंगा। कोई पांडित्य प्रदर्शन मेरा उद्देश्य नहीं है। अपौरुषेय वे ग्रंथों को कहते हैं अपने, क्या कहते हैं? नॉट मैन मेड। ऐसा वे मानते हैं सभी सभी सभी। ईसाई को बोलोगे ये बाइबल कहाँ से मिला, तो वे कहते हैं कि पहाड़ी पर गए थे एक जन, तो उनको भगवान ने ऊपर से दे दिया बाइबल। अब किसी को भी पूछ लेना,
ये पैगंबर को ये किसी ने कुरान दे दिया पहाड़ी पर, सब पहाड़ी की बात करते हैं। किसने लिखे हैं शास्त्र ऐसा वे नहीं कहते। देयरफॉर वे क्लेम करते हैं कि वे शास्त्र अपौरुषेय है। हम जैन क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा भी समझे। हम जैनी लोग ये कहते हैं जो वे कह रहे हैं ना ऐसा पहाड़ी पर देते हैं। हमारे यहां 5000 धनुष की ऊंचाई पर समोशरण लगता है अधर में, हाट वाट में तो आता नहीं है। अधर लगता है, वहां पर सीढ़ियां होती है इतनी इतनी, और अतिशय ऐसा है कि वहां पर सब देश न सुनते हैं, असंख्यात जीव वहां पर उपदेश सुनते रहते हैं। उसे धर्म सभा कहते हैं, उसका प्रवचन हॉल कह सकते हैं, स्वाध्याय भवन कह सकते हैं। दैट इज समोशरण। अभी मैंने कहा सबको बराबर अवसर है। गधा हो, बैल हो, कितना भी उपेक्षित हो, लूला हो, लंगड़ा हो, एनी वन, और सब प्रकार से हमको शरण है। सम अव शरण, सबको बराबर अवसर है, अर्थ एक। सबको वही शरण है, अर्थ दो, समोशरण। हम लोग ये मानते हैं कि जिनवानी है, ये जिनवानी है, ये सब भगवान से मुखरित हुई है। भगवान ने उसको बोला, अभी मैं खोलूंगा। इस न्याय से तो वो अपौरुष है, तो हम भी मानते हैं। घबराना नहीं, जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनना। हठाग्रह हमको नहीं होना चाहिए किसी बात का। इस न्याय से तो ये हमारी भी वाणी अपौरुषेय है। पौरुषेय क्यों न कह सकेंगे? क्योंकि भगवान का कोई राग नहीं लगा है उसमें। अनाथमार्थम विना रागे शास्ता शास्ति सतोहितम धनन शिल्पी करस्पर्शान मुरज किमपेक्षते। रत्नकरण सावकाचार का होगा 10वां छंद, देख लेना। क्या बोला मैंने? वो मूरज में जो अलग अलग स्ट्रिंग्स बजाओ, टच करो, तो जो अलग अलग ध्वनि आती है उसकी, स्ट्रिंग्स कहते, कॉर्ड्स, व्हाट डू यू कॉल। तो जो होता है अलग अलग ध्वनि आती है, उन ध्वनियों को किसकी अपेक्षा है? उदाहरण, सिद्धांत। भगवान जो उपदेश देते हैं उनको कोई रागवाग नहीं है उपदेश देने का, ना कोई अक्षरी दिव्य ध्वनि भी खिरती है ऐसी। ओम, बस एक गुंज है, ओमकार, ओमकारमयी वाणी तेरी कहते ना, बस ओम की एक ध्वनि है निरक्षर। कोई ओट तालु का कोई मूवमेंट नहीं है वहां पर, वो तो बिना राग के ही हुआ। ये तो मोबाइल में सेट करते हैं हम, कोई अलार्म सेट करते हैं तो बराबर राइट उस टाइम पर वो बजता है। हम 10 अलार्म सेट करके रखे, पर्टिकुलर इंटरवल्स पर वो बजता रहेगा, होता है। बस तीर्थंकर प्रकृति का जैसे ही बंद हुआ था तो यह सेट हो गया था कि दिव्य ध्वनि अमुक अमुक 4 बार खिरेगी, तो दैट इज लाइक अलार्म। तो बराबर उतने इंटरवल्स में वो खिरता है दिव्य ध्वनि। ये दिन में 4 दफे खिरती है दिव्य ध्वनि, और एक बार खिरती है तो 6-6 घड़ी खिरती रहती है। कितनी बार, कितनी देर? 6-6 घड़ी, दिन में 4 दफे। और बहुत कोई योग्य जिज्ञासु जीव सामने आए, गणधर हो, इंद्र हो, चक्रवर्ती हो। अपने भरत जी का तो उदाहरण सब जानते ही है, लेकिन मैं तो फर्स्ट डे का स्टूडेंट जानकर मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई खास बात नहीं पढ़ानी है, डेप्थ में नहीं जाना है। तो उनके लिए उनकी जिज्ञासा को मुख्य करके फिर एक उपदेश हो सकता है, ऐसे 5 उपदेश हो सकते हैं। लेकिन यह सब बिना राग के होता है। अरहंतों का उठना बैठना, विहार करना और उपदेश, यह सब बिना राग के होता है, क्योंकि वे वितरागी है। सरागियों की वाणी प्रामाणिक नहीं है, और वितरागी बोल सकते हैं, यह कल्पना बैठना कठिन है। इतना बैठ जाए तो काम हो जाए। भगवान की वाणी है कहे तो आफत, क्योंकि भगवान का राग नहीं है। और भगवान की वाणी न कहे तो प्रामाणिकता का आधार क्या होगा? फिर पूर्व में भाई गई भावनाएं, षोडश कारण भावनाएं। मैं हमेशा कहता हूं, एक एक भिखारी को, नंगों को कपड़े मिले, भिखारियों को रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, ऐसी उत्तुंग भावना से किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। ये तो हल्की सोच है। रोटी कपड़ा मकान की तो हर कोई सोच सकता है,
इनको रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता ही ना हो, ये पूरा पुनः यहां पर आए ही ना। रोटी कब तक सप्लाई होगी? इस पेट में कितनी रोटी बैठ सकती है? कब तक लाचार बनाएंगे उसको? दान देना हो तो कुछ ऐसा दान देवे जिससे फिर उसका मांगना बंद हो जाए। रोजाना हमारे पास आना और जो चाहे ले जाना, ये कोई बहुत अच्छा ऑफर नहीं किया है हमको किसी ने। तुम सा कोई दानी हो, जग को दे दी जग की निधिया। सर्वोत्कृष्ट दानी भगवान है, सर्वोत्कृष्ट दानी अपरिग्रही मुनि है, जो देते हैं सबको भर भर के, शिक्षा देते हैं, जीवन जीने की कला देते हैं। क्या शिक्षा देना नहीं है? आज की तारीख में शिक्षा का कितना महत्व बढ़ा है। कम से कम अभी भी हमको सुध लेना चाहिए कि शिक्षा का मिलना बहुत मूल्यवान चीज है। लाख लाख रुपए मिटता है एक साल का, कितना वैल्यू हो गया है एजुकेशन का। और ये एजुकेशन है जिसमें तुमको कोई गुलामी नहीं करनी पड़ी। ये एजुकेशन तो तुमको गुलाम बनाने की विधि सिखाता है। सबसे बड़ा गुलाम, उसका पुरस्कार किया जाता है उसका। मुझे 10 का जॉब लगा है तो 10 का मतलब सबसे बड़ा गुलाम हो गया ना वो। खैर, हमारा जैन शासन ये मानता है कि अपौरुषे नहीं है शास्त्र हमारे। ये सहज ही बाय नेचर ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल्स में एक आदमी होता है, एक मानव तुम्हारे हमारे शरीर का, जो साधना पूरी करके, जिसने पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, उसके निमित्त से उपदेश गिरता है। ये सिस्टम चलता है। पर्टिकुलर इंटरवल्स में ऐसे जीव होते रहते हैं। सोए वालों को, भूले भटके वालों को जागृत करना उनका काम है। मुसाफिरों को, भटकों को राह दिखाना, दिग्भ्रांतों को दिशा निर्देश करना उनका काम है। दे जस्ट डायरेक्ट। अब डायरेक्टर की कितनी वैल्यू है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। आज काउंसलिंग में कितना पैसा लेते हैं लोग? काउंसलिंग समझ में आती है? छोड़। यही विधि चलती आई है। जो माल हमारे पास है हम उसको पास ऑन करें बिना राग के। राग करेगा तो अपेक्षा होगी। भगवान की किसी को माननी हो मानो, न मानना हो न मानो, उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे बोल ही नहीं रहे। उनसे बुलवाया जा रहा है तीर्थंकर प्रकृति जरिए। उनको कुछ मतलब नहीं उससे। प्रवचन सार की 82वीं गाथा है, सव्वेव्य अरहंता तेण विधानेण खविद कम मनसा। क्या मतलब है बेटा मुक्ति इसका? जितने भी अरहंत हुए हैं, आगे क्यों नहीं बैठे बेटा? आगे बैठना चाहिए ना तुमको। आ जाओ, आगे आ जाओ। हम लीडिंग सीट पर हमको चाहिए। ठीक है, पीछे पीछे क्या है ये? लड़ाइयों में, धर्म मार्ग में सबसे आगे चाहिए। यह हमारा शौर्य है ना। क्षत्रियों का तो मार्ग है ही, कम में सोरा सो धम में सोरा। सब जगह पीछे पीछे ऐसे काम चलेगा क्या? कपड़े संभालेंगे क्या? जितने भी अरहंत हुए हैं वे इसी विधि से हुए हैं, इसी विधि से कर्मक्षय किया है। सव्वे भी अरहंता। अभी क्या बोला था? कम्मेण खविद कम मनसा। क्या है? फिर आगे लिखा किच्चा तथोपदेशम। मुझे इसकी तरफ ध्यान आकर्षण करना। किच्चा ने मुझे नहीं चाहिए, देखना नहीं है मुझे। किच्चा तथोपदेशम। किच्चा करके, तत्व का उपदेश करके निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसी विधि से ये सर्कल चलते हैं। द बैटन इज पास्ड टू द नेक्स्ट पर्सन। आप समझे मेरी बात को? कोई रिले रेस देखा? रिले रेस जिसमें बैटन पास करते पीछे, फिर वो लेता है, फिर वो आगे बढ़ाता है, फिर वो थक जाता है, दूसरे के हाथ में देता है। ये जिन शासन की ऐसी ही परंपरा कुछ चलती है। ये महापुरुष दिव्य ध्वनि उनकी होती है। और इस निमित्त से फिर बाद में फिर जो सभा के नायक माने जाते हैं, संयमी, संयम में प्रधान, ऐसे गणधर। गण मतलब समूह, समूह के स्वामी गणधर।
मैंने आपको कहा है, पूरी सभा में सबसे आगे 2 पैरों के ऊपर खड़े रहकर हाथ जोड़कर ये गणधर खड़े रहते समूह शरण में। ये गणधर सब वाणी झेलते हैं उनकी, जितना भगवान जानते हैं उससे अनंतवे भाग कह पाते हैं। कम से कम 3 साल तो दिव्य ध्वनि खिरती है उनकी, और नए नए स्थान पर भी खिरती जाती है। वो तो एक रिक्वेस्ट होती है इंद्र की, चलो मंगलायतन की जी पिपासु आपकी राह देख रहे हैं, आप वहां पर चले, बस वहां पर निकल लेते हैं। एक क्रम बिल्कुल ऐसा चलता है जैसे एकदम राग हो उनको, लेकिन बाय नेचर सभी ऐसा चलता रहता है। बाय नेचर स्वभाव से ही होता है, ऐसा प्रवचन सार की 45वीं गाथा में कहा। भगवान का उठना बैठना बोलना यह सब बाय नेचर होता है। जैसे अग्नि का नेचर गर्म है, स्वभाव अतर्क गोचर, उसमें तर्क नहीं होता, बिना राग के हो रहा है। दिस इज मिरेकल, ये चमत्कार है। तो गणधर उसको झेलते हैं। फिर उसके अनंतवे भाग, वे गणधरों की मुख्यता है कि वे उस संपूर्ण जैन शासन को सूत्रबद्ध करते हैं, अंतर मुहूर्त में सूत्रबद्ध करते हैं। ध्यान रखना, गणधर लिखते नहीं है कुछ भी, गणधर लिखते नहीं है कुछ भी, वे सूत्रबद्ध करते हैं अंतर मुहूर्त में। और परवर्ती आचार्य वे लिपिबद्ध करते हैं। सबको क्लियर हो रहा है? और इस विधि से ये जिनवानी फ्लो होते होते ये बैटॉन पास होती है। मैंने आपको दिया, आपने, जैसे घर गृहस्थी की प्रॉपर्टी बाप दादाओं की नीचे 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 फ्लो होती है, ऐसा ये सब फ्लो होता रहता है। भाग्य है हमारा, महावीर के वियोग को 2600-2500 साल हुए हैं और आज भी यह परंपरा सुरक्षित है। यदि थोड़ी गड़बड़ भी बीच में होती तो आगे के जनरेशन को यह ना मिलता। कितनी पीढ़ियां बीच में हो गई? 130 पीढ़ियां बीच में हो गई। 130 में से एक भी यदि मुकर जाता बीच में तो हम तक नहीं आती। बहुमान लाओ, हमारे दादा परदादा ने आगे पास करने का बहुमान लिया है। हम भी उदार छाती से, मुक्त हस्त से हमारे बच्चों को बांटने का नहीं भूले, परंपरा को खंडित नहीं करें। पंचम काल के अंत तक ये देशना का प्रभाव होता रहेगा, ऐसा जिनवानी में उल्लेख है। अर्हंत भाष्यत्तम गणहर देवे हिम गंथियम सम्मम सुतच्छ मगणत्थम, ऐसा अष्टपौड़ में लिखा। भगवान बोलते हैं, गणधर उसको झेलते हैं, फिर उसके अनुसार फिर रचना होती है। फिर संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती किसी को, कोई दिग्गज आचार्य दूसरा संस्कृत में उसको फॉर्मेशन करता है, कोई फिर संस्कृत भी बाहरी जाती है तो कोई इंग्लिश में, हिंदी में कर सकता है, कोई गुजराती में करे, कोई कन्नड़ में करे, कोई इंग्लिश में करे। यह सब होता जाता है फ्लो। ऐसा आप अपने तक आया है। इसको एक पर्टिकुलर वर्ड है जिनवानी में, इसे कहते हैं अनुवीची भाषणम। क्या कहते हैं? तत्वर सूत्र का एक सूत्र है, बोलो बेटा मुक्ति। तत्वर सूत्र का एक सूत्र है, बोलो। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानि अनुविची भाषणम च। सत्यव्रत की भावना है 5, उसमें अनुविची भाषणम दिया। जो भी जिनवानी है वो अनुविची भाषण वाली है। व्हाट इज वीची? वीची इज तरंग, पानी की। जैसे कोई तालाब है, उसको बीचों बीच कंकड़ फेंक दिया तो वो वलय वलय आकार करके हमारे पैर तक आता है, टकराता है। उसी प्रकार ये ऊपर से लेकर सीधा फ्लो हम तक आया है ये, इसलिए इसको अनुवीची भाषण कहते हैं। आप सब समझ रहे हैं? समय सार के संवर अधिकार में जयसेन स्वामी के पास एक आदमी आया और खूब रोने लग गया। हमारे भाग्य फूटे हैं, काश हम चतुर्थ काल में जन्मते भगवान की हयाती में। आज कहा हमको भाग्य ने पटक दिया, जहां पर बाप ही नहीं, अनाथ सरीके जी रहे हम। तीर्थंकरों का सानिध्य होता, समोशरण होता, तब तो कोई बात होती, कितना अतिशय होता। आज भगवान नहीं है, कैसे हम काल में जन्मे, कैसे काल में जाए। क्षोभ से आक्रांत है वो जीव। किससे? क्षोभ है। ही इज लैमेंटिंग।
अरे रे अरे रे अरे रे। सभी आदमियों की आदतें हैं, जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जो नहीं है उसका क्षोभ करता है, समय तो फिजूल ही खत्म कर देता है। आचार्य ने उसको एक बात बताई कि तू तो क्यों शोभ करता है? कि भगवान नहीं है ना। भगवान क्या करते हैं? एक प्रश्न पूछा उसको। क्या पूछा? भगवान समोशरण में भी कोई हाथ पर रखे आंवले की भांति कोई आत्मा को नहीं दिखाते हैं, वहां पर भी उपदेश ही करते हैं। और उपदेश को सुनकर भव्य जीव फिर तत्पश्चात आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। वहां पर कोई आत्मा दिखाते नहीं है तुमको। जैसा उपदेश वहां दे रहे, सो उपदेश तुम्हें यहां पर है। वहां पर 3-4 टाइम है, यहां पर ऑल टाइम है, नित्य बोधिनी। वो कोई तुम में आकर कुछ करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा वहां है वैसा यहां है। और मक्करी करने वाले वहां कोई कम है? नाच गानों में उलझने वाले वहां कोई कम है? उल जलूल फिजूल प्रश्न पूछने वाले कम है समोशरण में? सब इसके कितने भव और उसके कितने हैं और उसके कितने और उसके कितने। दुनिया भर की पंचायत करने के लिए कितना बड़ा अखाड़ा है वो, समझ में आ रहा है? वहां पर जाकर तू फिर यही करता। अपना लोटा छानने के लिए बहुत पर्याप्त है। वहां पर हमारा क्या भरोसा, हम कितने कौन सा अतिशय देखकर हम क्या देखते और किस में रंग जाते। ये तो बहुत अच्छा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए विद्वान तो कहते हैं, सदा सुखदास जी, मंदिर में ज्यादा शोभा की वस्तुएं नहीं चाहिए। झूमर भी लगा दिया, कुछ और लगा दिया, कुछ और, कुछ ऐसी डेकोरेटिव चीज लगाना। अरे भगवान कोई कम डेकोरेटिव है? तुम्हारे को क्या हो गया है? आंखें खराब हो गई क्या तुम्हारी? और ये सब ऐसी चीजें लगाओगे, सब ध्यान खींच लेंगे, क्या मतलब है? यहाँ पर तो एक चीज भी नहीं रहनी चाहिए। झूमर के नाम पर, छत्र के नाम पर, सिंहासन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, इटालियन पत्थर है, यहाँ का पत्थर है, वहां का पत्थर है। पत्थर बुद्धि वाले को अभी भी पत्थर ही दिखता है, उसमें भगवान के दर्शन होते ही नहीं हमको। हमारे अकल तो देखो, और ऊपर बहुत अच्छा लगता है, नीचे बहुत ऐसा लगता है, वहां वैसा लगता है, वहां वैसा लगता है। एक बार शिखर जी की यात्रा का भाव है, फिर एक बार गिरनार जी का भी भाव है, फिर सुनना है कुंडलपुर के ऐसे, फिर वहां पर देखना है, वहां के बाबा का दर्शन करना है, यहाँ के बाबा का करना है। बाबा कौन समझाएगा इसको? अपने भजन है, क्यों फिरता गिरनार, क्यों फिरता काशी, तेरे अंतर में है घट घट का वासी। तीरथ तीरथ क्यों फिरे, तीरथ तारत नाही, जो थिर बहे सो तिर गए, अथिर तारत नाही। कंकड़ पत्थर क्या तेरे को तारेंगे क्या? ये फ्लो से हम तक वाणी, उसको क्या नाम दिया मैंने? अनुविची भाषण। अभी एक रोता जन आया था आचार्य के सामने, उसको ठीक करके भेज दिया। अपने अपना ग्रंथ पढ़ा कर, चुपचाप उलझो मत, चतुर्थ काल में उलझो मत। जिनकी ताकत नहीं है गंगा जाने की, हरिद्वार प्रयाग जाने की, कानपुर जाने की तुम्हारी औकात नहीं है, लायकात नहीं है, रो मत। तुम्हारे दरवाजे पर कोई गंगा जली लेके आया है, उससे पवित्र हो सकता है। लोक में कहते हैं ना, कोई हमारी तो बात होती नहीं है। अशुचि भावना में तो बहुत धोया इसको, गंगा वंगा को, क्या ज्यादा बोले। तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहां जाना, वही की गंगा जली तेरे द्वार पर आई है, तुझे इसका स्पर्श करने का भाव नहीं होता तो अभागा है क्या? हमारे भाग्य में नहीं है भगवान तक पहुंचना, लेकिन भगवान हम तक पहुंचे हैं ये इसी गंगा जली, सेम एसेंस लेकर, सेम मैटर। हाथ बढ़ाने में क्यों कंजूस होता है? घबराने की आवश्यकता नहीं, ये वही माल है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, इसलिए भी इसका नाम कुंद वाणी नहीं है। क्या है ये? लिखा किसने है ग्रंथ? कुंद स्वामी ने ये ग्रंथ लिखा है, प्रवचन सार है ये ग्रंथ। फिर भी इसको कुंद वाणी नहीं कहते हम,
इसको कुन वाणी, फिर उसको टोडरमल वाणी, उसको जयसेन वाणी, उसको अमृत चंद्र वाणी। ऐसा नहीं है, सबको एक नाम जिनवाणी इसलिए है, जिन वचन के अनुसार ही है, इसलिए जिनवाणी है, क्योंकि मूल उनकी बात है। वो बीच में कितने चैनल्स पड़े उससे फर्क नहीं पड़ता। कपड़ा लोगे तो उस पर तो रेमंडी आएगा। क्या आएगा? वो मालिक तेरे हाथ में देगा ऐसा नहीं होगा, वो आएगा डीलर, सब डीलर जो भी देगा तेरे हाथ में देगा। माल में खोट नहीं है, सेम माल मैं डायरेक्ट लूंगा, डायरेक्ट तेरे बस की नहीं है, बहुत महंगा सौदा है, और फिर वहां तक जाते जाते तो कपड़ा भी नहीं खरीद पाए, तो जो मिलता है मिल ले लो, 2 पैसा ज्यादा जाते ले लो। यहां पर तो ऐसा भी कुछ नहीं है सौदा, सेम माल। ये जितने भी यहां पर बैठते हैं ये सब उन्हीं का माल यहां परोसते हैं, इसलिए किसी की सचिन वाणी नहीं कहलाती है। वाणी किसी की होती भी नहीं है, वाणी होती है केवल जिनेंद्र भगवान के अनुसार ही, दैट्स ऑल। बीच के सभी क्राइटेरिया कोई मायने नहीं रखते हमको। विषय क्या है आज का? स्वाध्याय। पहले आपको ख्याल में आना चाहिए ये शास्त्र क्या चीज है। एक प्रकार से रजिस्ट्री है, हम कह सकते रजिस्ट्री होती है। एक प्रकार जैसे चेक होता है, चेक पैसा है क्या? पैसा थोड़ी है वो, कागज का टुकड़ा, लेकिन वो होगा तो हमको पैसा मिलेगा। इसलिए चेक को भी हम कितना संभालते हैं, उसमें वो अमाउंट का बराबर फिगरेशन है। एक करोड़पति रिक्शा वाला की कहानी आप सब जानते हैं। करोड़पति रिक्शा वाला, मैं कौन हूँ, जयपुर से छपी है डॉक्टर साहब की, पढ़ो यार पढ़ो। इसके लिए ये सब्जेक्ट मैंने लेने का विचार किया। हम स्वाध्याय करते नहीं। अष्टसहस्त्र में लिखा है कि पैसा तो जेब में नहीं है और फिजूल में बार्गेन करते हैं, ऐसा लिखा वहाँ पर। कौन सा दोष लिखा? अमूल्य क्रिय दोष, ऐसे दोष का नाम दिया। पैसा तो है नहीं, मुफ्त में बार्गेन करते हैं, लेना वेना तो कुछ है नहीं, मुफ्त में जरूर। अच्छा वो परे ऐसे भिन्न है, वैसे भिन्न है, उसमें जाती है, अब मुझे जाने दो फटाफट। कुछ नहीं, फालतू चर्चा का विषय बनाया है। अभी देखिए, और एक बार सहज रेल में सफर कर रहा था, एक पास में एक मुस्लिम भाई बैठा था। चर्चा किसी रूप से उसने छेड़ दी। अपने को छेड़ने लायक अपने पास तो कोई कंगाली है ही नहीं, किसी रूप से कोई कंगाली नहीं है, और वो बोलना चाहे तो हमें एलर्जी नहीं है। तो मैंने बोलते बोलते उससे पूछा, ब्रह्मचर्य का स्वरूप तुम लोग क्या मानते हैं? वो बोला, और सुबह से 3 बजे से मैं उनको देख रहा था, बराबर सभी जन नमाज पढ़ रहे थे। धड़ाधड़ मेरे सामने 50 जनों ने नमाज पढ़ा, बराबर 3 बजे उठ के। तो मैं भी बैठ गया था, एक एटिकेट से अपन भी बैठ जाए, अपना सामायिक करते बैठे। हम क्या कंगाल है क्या? अभी तो बोला, तुम्हारे भगवान है क्या, हमारे नहीं है क्या? खर्राटे लेते हम बोलेंगे कि मुसलमान तो कुछ नहीं है, ऐसा काम नहीं चलता। हमने बहुत खोया है। अरे पाकर खोया भगवान, जैन शासन पाकर हमने सब खोया है। समय की कीमत आज हमको नहीं है। वो उठकर अपना कुछ कर रहा है, तो मैं जैसे ही बैठ गया, बीच में बात आ रही है तो कह दूं। उसको ये लगा कि मैं इसलिए बैठा हूं कि डिस्टर्बेंस, क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे और हम सोए, तो वो बार बार मुझे छेड़ने लग गया कि आप सो जाओ, ये कहना था उसको केयरिंग के रूप में वो ऐसे बोलने लगा, आप परेशान मत हो। तो वो ये बोला, उसका बाजू वाला आदमी, उसने 5-6 बार मुझे ऐसा किया, तो मैंने रिस्पॉन्ड तो किया ही नहीं। हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त का माल है क्या अंदर का। तो वो कहता है, उसको एक जन उसको दूसरे को, सब अपना धर्म का करते हैं, तुम क्या समझे, करने चुपचाप, वो कोई तेरे लिए नहीं बैठा है। फिर बाद में जब चर्चा चालू हुई, उसको मैंने ब्रह्मचर्य का स्वरूप पूछा, संयम का स्वरूप पूछा। वो एक ही बात कहता था, लेकिन अलीम को पूछना पड़ेगा। अलीम, मैंने कहा बाबा सब आलिम ही जानेगा तो तू क्या करता है? मैंने कहा
सब आलिम ही बताएगा, तो तू क्या करता है? मैंने कहा देखिए, हिंदुओं में एक ऐसा काल चला, बाबा साहेब आम्बेडकर ने उससे बहुत दृढ़ता से बाबा साहेब आम्बेडकर ने वो हरिजनों के समर्थन में बहुत काम किया था। एक ऐसा काल चला कि हरिजनों को झाड़ू लगा के निकलना पड़ता था, और ब्राह्मणों की बस्ती से जब निकलना है उनको, तो ऐसा दंडा हाथ में लेते थे और ठोक के निकलना पड़ता था। पहले ठोकना ताकि सब वो हट जाए वहां से। यहाँ वहाँ थोड़ा भी छुआछुई हुई तो पिट गए वहां पर। और वेद कोई पढ़ रहा है और कान पर पड़ा उसके, तो उसको पकड़ के वहीं पर लिटा के उसके कान में पारा पिघला कर डाल देते थे, बहरा ही कर देते थे उसको। यू हैव नो राइट टू लिसन। एक काल ऐसा चला, वेद मात्र उच्च वर्गीयों के लिए है, बाकी कोई सुन नहीं सकता। वे भी उनके विशिष्ट एक पंडा है, वे ही उसको पढ़ते हैं, हर कोई नहीं पढ़ता उसको। अब बहुमान लाओ, उनके यहां पंडा ही पढ़ते हैं उसको। मुसलमानों में अलीम ही पढ़ते हैं। सिखों में भी पूछोगे, हर एक नहीं पढ़ता, उनको गुरु ही पढ़ता है। ये मुझे परफेक्ट डिटेल्स है मेरे पास। सब में ऐसा एक प्रॉपर एक नक्की है, कौन पढ़ेगा, चाहे जो हाथ लगा के नहीं पढ़ सकता। क्रिश्चियनों में एक कैथोलिक नाम की एक जाति है। मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, एक मार्टिन लूथर नाम का एक रिवॉल्यूशनरी हुए, ऑथर नहीं, तो उन्होंने बहुत संघर्ष करके एक नया राइट दिया ईसाइयों को। यहां पर हर कोई बाइबल पढ़ सकेगा। अभी उनको प्रोटेस्टेंट नाम का एक पक्ष उनका नक्की हुआ, प्रोटेस्टेंट। मैं आपको सबको एक बात कहना चाहता हूं, हमारे जैन शासन ऐसा है, यहां पर ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से कहो, आप सबको अधिकार है पढ़ने का। ऐसा कहने से बहुत अच्छे से और कहो, बोलो, आप सबका कर्तव्य है पढ़ना। यह ऐसा दर्शन है जहां पर हर एक को पंडित होना पड़ता है। पंडित हुए बिना, उसमें घुसे बिना हमको कोई, पंडित के भरोसे काम नहीं चलता कोई पराया। हमको घुसना पड़ेगा, रात दिन पढ़ना पड़ेगा इसको। कितनी अच्छी बात थी हमारे लिए। कब पढ़े, सब बिंदुओं पर चर्चा होगी धीरे धीरे। कब पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, इसलिए कल का दिन और एक रखा है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि धर्मशास्त्र है, बचपन में नहीं 55 में देखेंगे, ये तो ट्रेंड चलता ही है। क्या 55 में? आप लोग तो खैर ऐसे बोलेंगे ना, आप तो एडमिशन कराने ही लाए हैं। तो मैं उनको कहता हूँ, धर्म तो बीमार होने के बाद पिलाई जाने वाली कोई दवा नहीं है, बीमार होने के पहले पिलाए जाने वाला टॉनिक है। 4 आश्रमों में सबसे पहला आश्रम कल मैंने बताया था, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम की विशेषता है कि यहां पर अध्ययन कराया जाता था। पहले जमाने में सब जंगलों में जाते थे, मैंने कल बताया था। राजघराने के भी वहां पर सब उनको विद्या बताई जाती थी, जिनकी यह मान्यता है कि धर्म इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। धर्म करने का कोई ये टाइम है, हर टाइम ये नहीं है, हमें माफ करना, बहुत देर हो गई हमको। ये तो बचपन में घुटी में ही होना चाहिए था ये काम। पहले 25 साल निरंतर अभीक्ष्ण रूप से धर्म पढ़ना है, क्योंकि धर्म के समझने पूर्वक जो गृहस्थ आश्रम में कदम रखेगा वो अन्याय अनीति से पैसा नहीं कमाएगा, अभक्ष का सेवन नहीं करेगा। और सुनो, उसको घूम के लौट जाना फिर से बहुत सरल है उसके लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बाल्यावस्था जब जंगल में गुजरती थी, संयमशील सब है ही वहां पर। जंगलों में कौन कपड़े
ऐसे नंगे बदन रहते थे। मैंने कल कहा ना, एक हाथ लंगोट बांध ली, सिर मुंडा दिया, भूमि शयन करना, बिना चप्पल के घूमना, यह ऐसा ही जीवन था उनका। उनको दीक्षा कुछ भी आखरती नहीं थी, क्योंकि प्रारंभिक लाइफ उनका वैसे गया है। और वो जंगलों का जीवन उनको निरंतर आकर्षण का विषय बना रहता था, घर गृहस्थी में रहते हुए भी उसकी याद करने में, और फिर ललचाते थे, और फिर वो तीसरी दशा फिर वही हो जाती थी, थर्ड स्टेज। हंसते हंसते निकल लेते थे। 25 साल वही तो निकले हैं। अभी तो दोनों हाथ पर रखकर, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, ये गृहस्थ आश्रम, अब निर्णय करो क्या चाहिए। तो कोई भी आंख मीचकर ब्रह्मचर्य आश्रम जैसा ही कोई अवस्था सोचेगा। आप सब समझ रहे हैं? सर्वोत्कृष्ट काल धर्म पढ़ने के लिए यदि होगा तो ब्रह्मचर्य आश्रम ही है। और नहीं सही हम कर पाए, रोने की आवश्यकता नहीं है, जब जागो तब सवेरा। डॉक्टर साहब है, आप जानते हैं, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के एक विद्वान है, अच्छे शीर्ष विद्वान है, ये जैन समाज के अच्छे विचारक है। इन्होंने शास्त्री करी, पूरा न्याय तीर्थ इन्होंने पूरा किया। करने के उपरांत इनके पिताजी तब 60 साल के हो गए थे, तब की बात है ये। तो ये स्मारक में सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उनके पिताजी को पीछे बिठाते थे, और बकायदा एक एक एग्जाम्स देने को बोली पिताजी को, और आप ना न करो, आपने हमको धर्म में लगाया, हम भी आपको कराएंगे। आपको बैठना है और ये करना है काम, आपको यही काम करना है। इसके लिए कोई उम्र नहीं होती। गवर्नमेंट तो अभी कितना स्कीम्स खोल रही है, और 60+ वालों को, 70+ वालों को कितना मिशन, अभी एमपी में भी मैं था, कितना मिशन वो चलता है। कुछ नहीं साहब, सिग्नेचर करना सीखो, कुछ लिखना सीखो, एक क्लासेस चलो, तुम बताओ रात में 7 बजे टाइम है तब टीचर अरेंज होगा। सबको साक्षरता मिशन चल रहा है आज। परमार्थ साक्षरता तो ये अपनी है। कोई भी उम्र हो ये काम करो, आप वहां से चालू करो। ABCD जहां पर पास में हो वहां से चालू करो, आप वो बाद में लूंगा। हमारे जयचंद जी छाबड़ा एक विद्वान हुए आज से 250 वर्ष पहले। उन्होंने 11-12 कृतियां लिखी है, आप जानते हैं कुछ? सरवार सिद्धि की टीका, अष्टपहुड़ की टीका, आप्तमीमांसा की टीका, आदि आदि आदि, एकदम न्याय के ग्रंथ। ये सब 60+ में लिखे हैं इन्होंने। 60 साल की उम्र तक उन्होंने कलम भी नहीं चिपकाई, और उसके बाद ये 15 रचनाएं लिखी, एकदम गंभीर। तुलसीदास ने भी रामायण एट द एज ऑफ 90 लिखा है, 90। तो हम डरे नहीं, तो कब करे की बात नहीं। ये शुद्ध तो आपको ज्ञान, बालपने में ज्ञान न रहे हो तो शेम फूल, तो बात यही है। तो बालपन तो ज्ञान में ही लगाना था पूरा, नहीं बना तो जब जगो आपको करना है बस। कितना करना, क्या करना, अब उसको लेते हैं थोड़ा सा। कितना करना, क्या करना, उसकी बात अभी चलेगी। वैसे गुरुदेव तो एक बात कहते थे, 2-4 कलाक स्वाध्याय करो जोइए। क्या बोलते थे? क्या मतलब है? 2-4 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए रोज, ऐसे कहते थे वे। बहुत प्रतिकूलताग्रस्त कोई आदमी हो तो। अनुकूलता वाले को तो, निरंतर आनंद लेने वाले को क्या है फिर? कुछ कहने जा रहा था अभी, क्या कहना था? कुछ टॉपिक उठाना था। कब करे। देखिए कितना करें। हम जैसे अपना बजट बनाते हैं, इकोनॉमी बजट होता है अपना, घर का अपना इकोनॉमी बजट होता है कि नहीं। जैसे मैं कमाता हूँ 10,000 रुपये प्रति माह, तो मुझे 10,000 में एक लड़के का भी एजुकेशन करना है, उसके लिए 2,000 निकालना है। एक लड़की भी है, एक लड़का भी है, और फिर माता पिता भी बीमार होते हैं, उनके दवा पानी के लिए उनके लिए 1,000 निकालना है। फिर ये भी ऐसा भी है, मैं किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अटैच्ड हूँ, उसके लिए भी निकालना है। एक बजट होता है, और ये मेरा सेविंग, ये 500 रुपये, 1,000 रुपये मेरा सेविंग करना, ऐसा हर एक का चलता है कि नहीं? 10,000 का होगा, किसी को और कम का होगा, किसी का ज़्यादा का होगा। बजट होता है, बजट, इकोनॉमी।
यह बजट ऐसा हम तैयार करें कि हम धर्म के नाम पर कितना समय देना चाहते हैं। पहले तो ये नक्की करें हम क्या क्या कहा, और जितना समय हम देंगे, पहले तो बजट ऐसा भी बने धर्म के लिए कितना समय, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे हैं, हम किच किच में दंड फंद में कितना समय देंगे और कितनी उम्र तक, और किस उम्र के बाद हम फ्री होकर कैसे टाइम बढ़ाएंगे, और फिर धर्म के नाम पर भी कितना समय किस में लगाना, क्या क्या कहा। अब धर्म का सेट हुआ कि भाई 6 घंटा तो धर्म में लगना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष 6 घंटा 4 में लगाओ तो कायदे से 6 घंटा धर्म। अब धर्म में 6 घंटा मतलब कहाँ लगाओगे, तुम विधान कर लिया 2 घंटा, तो पूजन में रोज 4-5 पूजन कर लेता हो, फिर प्रक्षाल भी करता हूँ, अभिषेक भी करता हूँ, और मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ, 10-11 बजे ही घर पर आता हूँ भोजन करने के लिए, मेरा तो इतना भक्ति भाव, इतना भक्ति भाव। समय फूक दिया तुमने पूरा। सुनो सुनो, हम ये थोड़ा बजट बना रहे, अभी हम बजट बनाने के लिए एक आइडियल कोई सामने एक चीज ले रहे। हम महावीर भगवान के काल में चले। महावीर भगवान की जब हयाती थी तो 24 घंटे मान के चलो, 24 घंटे में आदमी धर्म में कितना समय देता होगा, मान के चलो 10 घंटे देता होगा, तब के लोग बहुत अच्छे रहे होंगे, तो 10 घंटे मान के चलो, 12 घंटे मान के चलो, कोई आपत्ति नहीं है हमको, फिर 7-8 घंटे तो सोएगा ही, इतना तो मान के चलो आप, फिर व्यापार है, धंधे है, सब है, सब क्या महावीर के सबके घर भरेगा क्या? तो महावीर के हयात में कितना अध्ययन करते होंगे लोग। अरे समशरण रोज 9-9, 10-10 घंटे चलता है, तो 9-9 घंटे तो वहां पर जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, आप सब समझ रहे क्या? और अन्य क्रियाकलापों में कितना समय जाता होगा। बजट बनाना हो तो महावीर के हयाती को विचार करो, और अभी तो महावीर का वियोग है हमको, तो महावीर के अभाव में हमको और दृढ़ होकर विशेष अध्ययनशील होना चाहिए। तो कितना करेगा, तो सीधा ये उत्तर निकल आया। आप सब समझ रहे हैं। देखो मैं तो ये कहता हूं, कोई ये करे, कोई ये कहे कि हम रोज 2-3 घंटा अध्ययन करेंगे, और कुछ कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनको काफी घर में इतना है कि भूखे नहीं मरेंगे, वे भी कहते 2-3 घंटा देंगे हम। और कुछ कुछ की तो उम्र भी हो गई, रिटायर भी हो गए, फिर भी वो 2-3 घंटे से ऊपर नहीं बढ़ते। तो मैं उनको सबके लिए एक बात कहता हूं कि गवर्नमेंट भी 60+ में रिटायर कर देती है। अभी तो स्कीम खत्म हो गई है ना, वो पेंशन वेंशन वाली। ये पेंशन का ही चलता था, तुम 60 उम्र हो जाए निकल जाओ बाबा तुम घर पर। नहीं साहब हम नहीं जाएंगे, आधा लो और निकलो। अरे तुम कभी गिर जाओगे, कुछ हो जाओगे, रोजाना तुमको ही देखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं साहब हम, अरे तुम्हें घर बैठे आधा देंगे। और फिर गवर्नमेंट ने भी शायद समझ लिया ये तो धर्म करने की उम्र है, तुम धर्म करो, आधा हम देंगे, बच्चे के आश्रित कुछ नहीं रहा, तो तुमने हमें सर्विस दी है पूरे, अब हम तुम बैठकर धर्म करो बस, हम तुम्हें पूरी अनुकूलता देंगे। और हम ये सोचे, गवर्नमेंट ने उसको लौकिक कार्यों के लिए भी अनफिट माना 60+ कि अब तुम लायक नहीं रहे करने के, और हम और उलझना चाहे ये ठीक नहीं है। मैं और एक चीज बता दूं, कोई टीचर होगा आप में से बहुत अच्छे से जानता होगा, कोई ट्यूशंस लेता है टीचर, ये कानूनन अपराध है, आप जानते हैं। टीचर है कोई सरकारी, आज हालत ये है 50 सैलरी है तो बराबर 50 ज्यादा ट्यूशंस में कमाता है। अरे टीचर भी उसको ट्यूशंस के लिए बनना है, ये हालत है आज। और गवर्नमेंट का एक रूल है, अब क्लासेस नहीं लेंगे। क्यों सब क्लासेस क्यों नहीं लेंगे? फिर आप कहेंगे स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाएंगे और पार्शलिटी करेंगे। और सुनो, गवर्नमेंट की क्लासेस नहीं लेंगे ये नहीं, हमारे लड़के की दुकान है उस पर तो 2-3 घंटा शाम को बैठे हम, क्या दिक्कत है? नॉट अलाउड, केस बनेगा आपके ऊपर। तुम टीचर हो और लड़के की दुकान पर बैठे तो हमको कौन रोकेगा? हरगिज नहीं। रूल है ये, रूल उसको कौन फॉलो करता है की बात नहीं है मेरी। मैं क्या कहता हूं, ध्यान से सुनना। कहते हैं हमने तुमको 6 घंटे की ड्यूटी दी, यहां पर हमने पर्पजली
ये जान करके अभी तुम इतनी देर सोओगे, इतनी देर विश्राम चाहिए, थोड़ा तुम पढ़ोगे, कुछ साहित्य कुछ करोगे, इसके लिए फ्री रखा है तुमको हमने। तुम वहां पर थकोगे 10-10 बजे तक दुकान में, फिर यहां पर तुम क्या तैयारी करोगे, स्कूल के लिए क्या पढ़ोगे तुम? वो समय हमने पर्पजली तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए रखा है। हमको बुद्धू नहीं है। प्रोफेसर जो 2 लाख रुपए सैलरी लेता है उसको 1-2 पीरियड पढ़ाना है, और नर्सरी में गला फाड़ फाड़ के 6 घंटा पढ़ा के आए तो मुश्किल है 20,000 मिलता है। तो 6 पीरियड वालों को 20,000 और 1-2 पीरियड वालों को 2 लाख, ये क्या न्याय है? अरे 2 पीरियड के लिए नहीं है, वो 2 पीरियड के लिए उसको पढ़ना है 10 घंटा, उसके लिए फिर आना है कॉलेज के बच्चों के सामने, वो हम उसका भी पैसा दे रहे हैं। और तुम 2 ही घंटा के नाम पर घर पर मक्कारी करोगे तो एक दिन में हम तुमको निकाल देंगे। पार्ट टाइम जो भी जॉब करता है गवर्नमेंट रूल में नहीं चलता पार्ट टाइम। ऐसा कुछ भी करोगे फिर हटा देते आपको, नौकरी से ही बाहर कर देते हैं। मुझे क्यों कहना ये, क्यों कहना है? हम पार्ट टाइम स्वाध्याय नहीं करें, हम फुल टाइम स्वाध्याय करें। और खास तौर पर जो जिनके अभी कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं उम्र की बात नहीं करता हूं। पहली बात तो जिनको आवश्यकता नहीं है और जो समझते हैं हाँ थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आई तो हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे, थोड़े खर्चे और सीमित कर लेंगे और हो जाएगा, सब हो जाएगा। कितना भी कमाएंगे और इच्छा असीम होगी तो कम ही पड़ेगा, और इच्छा सीमित करेंगे तो कितना भी होगा ज्यादा ही दिखेगा। श्रीमद जी का बोलो स्टेटमेंट, श्रीमद जी का, जीवन थोड़ा है जंजाल बड़ा है, जंजाल को सीमित करो तो जीवन बड़ा दिखेगा। जीवन को बड़ा करने का एक ही उपाय है, जंजाल घटाओ। पार्ट टाइम में नहीं होगा यह काम, कितनी भी प्रतिकूलता में यह काम होना है। गोपाल दास जी हुए, ज्ञान में है आपके विद्वान गोपाल दास जी, वर्णी जी हुए, अभी के विद्वान हुए। रास्ते के चौराहे पर जो लाइट चलता है उसमें अध्ययन करते थे ये विद्वान सब। इतने सैकड़ों विषय में पारंगत, ये कॉमन लाइट में चौराहे की 10-20 जन वही इकट्ठा होकर सब प्रतिकूलताओं में खड़े हुए हैं। और थोड़ा लौकिकता में भी जाना हो, महात्मा गांधी जी है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, कहाँ पर लिखा? जेल में लिखा। पंडित नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में लिखा। और बोलो एक आध कुछ, लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य जेल में लिखा। विनोबा भावे ने गीता पर प्रवचन किए, सब जेल में किए। जेल में कितना क्रिएटिव वर्क हुआ है। मैं तो कहना कितनी प्रतिकूलताओं के बीच में यह साहित्य का काम निरंतर चलता रहा है, उससे उनका मनोबल पुष्ट होता रहा है। सब काम लिखने से ही किए हैं उन्होंने। और वीर सावरकर जैसा कोई आदमी होगा, वीर सावरकर नाम सुना है? वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, नहीं सुना आप लोगों ने? जेल में कोई साधन नहीं दिखा तो पूरा जेल भर दिया था, पूरा दीवारों पर वो ईंटों उसके टुकड़ों से। साहित्य ये सज्जनों का जीवन है, साहित्य के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। ये लोकोत्तर साहित्य की बात चल रही है, हमारा जीवन है। साहित्य हटाओ तो हमारे कोई जीवन नहीं रहता। मुनिराज का भी ज्ञान ध्यान तपो रखता, ऐसा आवश्यक बताया गया है। समय वैसे हो गया है, थोड़ा बहुत अपन बचा है, कल लेने का और भाव है, उसको कल लेंगे। ओम नमः।